हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज एसएससी की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या क्या आएगा। आपका स्टूडेंट्स की डिमांड है मैम हमें इसमें संविधान, राज्यों की विधान परिषद की शक्तियां, देन हिस्ट्री के बारे में, मौर्य काल के बारे में, देन हमें स्टैटिक जीके के बारे में सब कुछ एक साथ बताइए। तो चलो आ जाइए ऑडियो सिस्टम पे सुनने के लिए अल्पना मैम की क्लास को। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। जब भी सब सब्जेक्ट से थक गए हैं तब मेरी क्लास को सुन लेना है और एग्जाम देने जाना है और एग्जाम में पास होना है। मैं गारंटी लेती हूं कि मेरे सारे वीडियो अगर आपने सुन लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको शर्त एक ही है कि जब मैं आपके लिए इतना काम कर रही हूं तो आपको मेरे लिए जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। चलो आ जाइए, बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान पालिका परिषद होती है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? 6 राज्यों में है। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 169 के तहत। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा चाहिए? 30 ईयर। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर सकते हैं? करते हैं। ये आपको बताना है कमेंट करके। विधान परिषद की बैठक के अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2 बैठक। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा हो जाती है तो विघटन हो सकता है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का परिसमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? 1/3 हिस्सा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यों के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? कोई निश्चित संख्या नहीं है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो क्या होगा? वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक कर रख सकती है? 4 महीने तक। संविधान के प्रावधान के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तेलंगाना में। वर्तमान में कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल था 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवांत व्यादंशी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर दिया? वो था बौद्ध धर्म। किस धर्म को मतलब स्वीकार कर लिया? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? तक्षशिला में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उनका जो प्रभाव है, किसका, चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है भारत, पूरे पश्चिमी भारत तक भी था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य शासन ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन थे? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। किसके शासन काल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहाल स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म को अपनाया? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। यह क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2016 में, यूपीपीसीएस में आया था, फिर मेंस में भी आया था, आईएएस प्री 1993 में भी आया था। प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहां स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख कौन सा है? 10, 11, 12, 13, शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये उक्ति है मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मै कहां का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? 15 में। अशोक ने 200 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखा और उसके बाद उसने सब कुछ राजपाट छोड़ दिया और सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा, पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृत्त शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? खरोष्ठी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करी? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 319 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना करी? पुष्यमित्र ने। काणव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कन्फ्यूशियस ने। किस वंश के शासक ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शक ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीक द्वारा।
ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यानी राज्य कौन सा था? बैक्ट्रीवा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल और चेरो का। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के चक सिक्के चलाए थे? कुषाण ने। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी कहां थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। अब आते हैं गुप्तोत्तर काल, पुष्यमित्र वंश या फिर वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का संस्थापक सबसे तेज प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? वंशांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। वंशांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष की आत्मकथा लिखी बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में करी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। वंशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी कहां का था? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जर को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। वंशांग ने किसे शिलादित्य का? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के राज के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्ष चरित किसके शासन द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में लिखित है? कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज।
उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग हो गया। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, पुलकेशिन द्वितीय ने। कोशे शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, विनत्तु। विनत्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था, कन्नौज। आदि शंकर विनाश का कारण, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो है, जो मुगल शासक आए थे वो थे खिलजी था। बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म केरल में हुआ। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने करी, आर्यभट्ट ने। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूं इसको आप 2 से 3 बार सुन के चले जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी जो जीके जीएस की क्लासेस हैं, सिर्फ आपने उनको केवल ऑडियो सिस्टम पे भी सुन लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 से 3 नंबर आज की क्लास के पक्के हैं। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और क्या टॉपिक पढ़ना है जरूर कमेंट करें। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जब तक सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।